हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं सीटेट की परीक्षा में अभी 3 महीने का समय है और आप इस समय का अगर यूज़ करें तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। सीटेट के लिए कोई कोचिंग किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों ने सीटेट किया था और उसके बाद कई सालों तक दिए नंबर बढ़ाने के लिए कि और भी बढ़ जाए और भी बढ़ जाए, तो हम लोगों ने कोई कोचिंग नहीं की थी। सिर्फ हमारे पास, और हमें पता भी नहीं था क्योंकि उस समय यूट्यूब पे भी कुछ नहीं आता था, यूट्यूब वगैरह तो हम यूज़ ही नहीं करते थे। तो हमने जो भी किया है खुद से पेपर को रिसर्च किया है और एनसीईआरटी पढ़ी है। तो एनसीईआरटी से आप सभी, अब तक तो सबको पता चल चुका है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपी टेट में भले ही थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन सीटेट के पेपर में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अगर उनको करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप सेल्फ स्टडी से भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर्स और जो भी थोड़ी बहुत गाइडेंस है वो आपको यूट्यूब पे मिली जा रही है, तो आप बड़ी आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक भी रुपए खर्च किए बिना आप आराम से तैयारी करिए और समय भी आपको मिला हुआ है अच्छा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर ये जो हम लोग पेपर देख रहे थे, जिसमें हम लोग 2024 से लेकर 2011 तक के प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे 2024 के पेपर में हम लोगों ने 60 तक क्वेश्चन कर लिए थे और 61 से क्वेश्चन नंबर अभिकथन और कारण का पहला क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल को पे आए हैं तो सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइएगा जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है टीचिंग, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी या किस तरीके से टीचिंग और आप लोगों को क्या चाहिए, ठीक है, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट एट द एलिमेंट्री स्टेज। रीज़न क्या है? इट सेंसिटाइज द चाइल्ड टू सोशल इश्यूज एंड डेवलप इन हिम हर अ रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तर्क क्या कहा गया है कि यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन में 2 तरह के 4 विकल्प दिए होते हैं, जिसमें अगर दोनों सही हैं, कथन और कारण, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 में अगर अभिकथन और कारण दोनों सही है परंतु जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 2। थर्ड ऑप्शन होता है कि अभिकथन सही है लेकिन कारण यानी तर्क गलत है। फोर्थ ऑप्शन में है कि अभिकथन गलत है परंतु उसका तर्क सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन जो होते हैं ना, ये सेम होते हैं, सॉरी, ये हाँ, जो ये विकल्प का चयन करना है ये आपको 1 2 3 4 में दिया हुआ है, वो आपके सेम ही होते हैं। तो सभी में आप इसी तरीके से इसको समझने के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है और उसमें विभिन्नता और विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। इसका मतलब है कि कथन और कारण जो है दोनों ही सही हैं। जो कारण है, तर्क है, वो कथन की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये चीज़ें आपका 61 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। 62 भी अभिकथन और तर्क से ही रिलेटेड है। तो भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। देखिए, जिन लोगों को इंग्लिश में देखना हो उनके लिए भी है यहाँ पे, तो आप पॉज करके देख सकते हैं। तर्क क्या है कि मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। तो जो गांव में किसानों के आत्महत्या के मामले हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और यहाँ भी जो तर्क दिया गया है वो बिल्कुल सही है, और इसीलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ ही हम जाएंगे कि तर्क, अभिकथन और उसका तर्क दोनों सही हैं, तथा अभिकथन जो है वो तर्क जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए
जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। उपाय की पहचान करनी है। तो पहला ऑप्शन है बालवाड़ियों का प्रावधान, बी ऑप्शन है संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, ऑप्शन नंबर 3 कहता है व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, और ऑप्शन नंबर डी रात की पाली यानी शिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुविधा। तो कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो महिलाओं को सुरक्षा, नौकरी, पारिवारिक आय यानी आत्मनिर्भर बनाने में हेल्प करते हैं? तो वो सारे जो ऑप्शन होंगे वो आपके सही होंगे। तो इसमें से जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर 2, यानी आपका जो ए, सी और डी है, यानी बालवाड़ियों का प्रावधान, व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, और डी यानी रात की पाली में के शिफ्ट के लिए ले जाने और लाने की सुविधा अगर मिल जाती है तो ये आपको आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 263 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंक्वायरी अप्रोच के बारे में क्वेश्चन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही हैं? या पहला ऑप्शन है कि यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। सेकेंड ऑप्शन बी कहता है कि यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी एक से ज़्यादा विकल्प आपके सही होंगे, तो यहाँ पे उचित विकल्प का चयन करना है, और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ए और बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। तो ए और बी में क्या कहा गया है? यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, और यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, और यही आंसर आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज हम लोग 10 क्वेश्चंस देखेंगे, तो बहुत कम क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और थोड़े थोड़े प्रश्नों को तैयारी करेंगे, और एनसीईआरटी को भी आप कंप्लीट करते रहिए, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जाए तो आप आसानी से उसको कर सके। ठीक है। निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। पहला ऑप्शन है विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। थर्ड ऑप्शन है अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना। फोर्थ ऑप्शन है महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 65 है उसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। तो नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिकथन कारण को पहचान करना है। तो यहाँ पे जो अभिकथन है वो विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। कारण क्या है? इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे सही बताए गए हैं। ठीक है। तो दोनों को ही नंबर मिलेंगे, जिन्होंने भी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 लगाया है उनको भी, और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 लगाया है उनको भी। तो दोनों को ही राइट आंसर यहाँ पे राइट नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। पहला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन कहता है क्या यह किसी एक मानक पाठ्यपुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्यपुस्तकों से। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऑप्शन नंबर 3 कहता है पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है।
और ऑप्शन नंबर डी कहता है अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन नंबर 2 का मतलब है ए और डी। ठीक है, तो ए और डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। हम लोग आज 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो 68, 69 और 70 तक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे 68 क्वेश्चन नंबर कहता है कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता। दूसरा है ऑप्शन कहता है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। थर्ड ऑप्शन है न्यायिक सक्रियवाद। फोर्थ ऑप्शन है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य। ठीक है, तो जो यहाँ पे राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। पेपर में भी जब आप पेपर देने जाइएगा तो भी इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं नहीं है वाला ऑप्शन तो नहीं पूछा है। तो ऐसे भी बहुत लोगों के मार्क्स जो हैं वो गलत हो जाते हैं, वो सही है कुछ समझ के और ऑप्शन फिल कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ने कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है खोजना है। तो ये पहला ऑप्शन कहता है कि यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग मांगता है, बात सही है। यह दूसरा ऑप्शन कहता है विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। ठीक है, यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ साथ सह शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे बच गया हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि तीनों ऊपर की बातें जो हैं वो व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखते हैं क्या क्या है, ये विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, जबकि ऐसा नहीं होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में जो है सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होता है। तो ये ऊपर के 3 ऑप्शन सही हैं और जो नहीं वाला ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो हम ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी अपने काम के प्रति थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। फ्री क्लासेस है, कोई चार्जेस नहीं है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी सी चीज़ों की सुविधाओं की कमी है जिसकी वजह से मैं और कुछ चीज़ें अरेंज नहीं कर पा रही हूँ, बट जितना जल्दी हो सकेगा, पॉसिबल हो सकेगा, मैं वो भी करने की कोशिश करूँगी। तो सपोर्ट करिएगा। मिनी वर्कशॉप्स क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखानों तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि वे उन्हें अपनी सुविधानुसार रख और निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी कहता है कि वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए, बी और सी। तो ए, बी और सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, यानी ए, बी और सी जो है ये राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया 71 से आपको आगे के क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।